और दोस्तों मुझे एक कमेंट में किसी ने सवाल पूछा था कि मैं फ़िल्म मेकिंग करना चाहती हूँ या डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो क्या करें या कौन सा कोर्स पहले करें। तो मेरा यही मानना है कि कोई भी आप एक एक कोर्स अगर आप कर सकते हो, या सिनेमाटोग्राफी का या एडिटिंग का छोटा सा 2-3 महीने का, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप कोई भी कोर्स करते हो तो उसमें थ्योरेटिकली तो सीखते भी हो, लेकिन प्रैक्टिकली भी सीखते हो और स्टेप बाय स्टेप सीखते हो। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप उससे सीखते हो तो आपको उसके साथ साथ बहुत सारी बाकी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। मोस्टली सिनेमाटोग्राफी जो है, अगर वो आप सीखोगे तो आपको जो डायरेक्शन के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो ध्यान में आ जाएगा। लेकिन ये सारा टेक्निकल होता है, यानी कि कैमरा के पर्सपेक्टिव से आप पूरा सीखोगे या देखोगे। एडिटिंग भी सीख रहे हो तो एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से ही देखोगे। लेकिन डायरेक्शन क्या है कि डायरेक्शन खुद में एक उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरह नहीं होता है, क्योंकि उसको टेक्निकल से नहीं सीख सकते। डायरेक्शन ऐसी चीज़ है कि सिर्फ आपको टेक्निकल सारी चीज़ें मालूम हो गई तो आप डायरेक्टर बन सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है, डायरेक्टर बनने के लिए आपको एक माइंडसेट डेवलप करना होता है। जो जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बात भी की थी कि फिल्में किस तरह से देखी जाए, तो उसी वीडियो में वो वीडियो इसलिए था क्योंकि आपको माइंडसेट बिल्ड करना है। डायरेक्टर यानी कि क्या है कि उसे हर डिपार्टमेंट की टेक्निकलिटी मालूम होती है कि इस कैमरा एंगल कौन से होते हैं, लाइटिंग किस तरह से की जानी चाहिए, बेसिक उसे मालूम होता है। उसे कोई ज़रूरत नहीं होती कि ये जानने की कि ये लाइट ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये लाइट क्या इफेक्ट करता है, उसे उससे कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि कैमरा एंगल्स जो होते हैं, शॉट साइजेज जो होती है, या कैमरा किस तरह से यूज़ किया जाता है, एडिट के बारे में उसे ये मालूम होना चाहिए कि जब हम कोई शॉट ले रहे हैं तो उन शॉट का जो ट्रांजिशन होता है तो यहाँ हम कैसे उसको कट करेंगे, या उसका जो एडिटिंग है, तो इसके लिए उसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ताकि वो शूट के वक्त स्टक ना हो जाए। कि उसे शूट के वक्त ऐसा लगे यार मैं ये एंगल शूट कर रहा हूँ लेकिन दूसरा अलग एंगल शूट किया, अब मैं एडिट में इसे कैसे जोड़ूंगा। अगर यही प्रॉब्लम उसे ऑन सेट आती रहेंगी, या अगर उसे पता ही नहीं है एडिट के बारे में कि कैसे शॉट जोड़े जाते हैं, और फिर वो अलग अलग शॉट अलग अलग तरीके से शूट करके लाया और फिर जब एडिट टेबल पर आ गए तो पूरा ही क्योस हो गया। तो ऐसा होता है। तो ओवरऑल अगर आप फिल्म मेकिंग डायरेक्टर बनना है तो हर एक डिपार्टमेंट के आप जानकारी, मोस्टली टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होता है उसकी जानकारी रखिए, क्योंकि वो फ्लोर पर ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप कोई भी शॉट लेने का या फिल्म बनाने का, शॉर्ट फिल्म बनाने का जब डिसीजन लेते हो, तो क्या होता है कि आप हर वक्त एडिटर वहाँ नहीं रख सकते कि मैं ऐसे ऐसे शॉट लेना चाहता हूँ तो ये ऐसे एडिट हो सकते का। बेसिक मालूम होना चाहिए। डायरेक्टर को हर डिपार्टमेंट का अगर बेसिक मालूम हुआ तो फिर क्या होता है कि बाकी के सारे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं हेल्प आउट करने के लिए, लेकिन डायरेक्टर के लिए सबसे ज़रूरी अगर कुछ बिल्ड करना है तो वो विजन बिल्ड करना होता है। और अगर फिल्म मेकिंग में कोई डायरेक्शन का ही आपको कोर्स मिलता है, या कोई ऐसा कोर्स मिलता है जिसमें आपको सारे डिपार्टमेंट का बेसिक सिखाया जाएगा, तो ऐसा कोई कोर्स कीजिए, यही मैं सजेस्ट करूँगा। छोटे छोटे जो कोर्स होते हैं वो भी कर सकते हो, वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और अगर कोई लॉन्ग टर्म आपको एक आधे साल का मिल जाता है जिसमें आप सारे डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हो और फिर आप डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो देखिए आपके आसपास कहीं आपको ऐसा कोर्स मिलता है क्या, या ऑनलाइन कहीं मिलता है क्या। बहुत सारे कोर्सेज अब ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो वो सर्च कीजिए और ऐसा कोई भी एक कोर्स कर लीजिए जिसमें से आपको ये 2-3 डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से टेक्निकल नॉलेज मिल जाए। तो फिर आपको जो विज़न है वो विज़न पोर्ट्रे करने के लिए आप रेडी हो सकते हो, आपका माइंडसेट रेडी हो सकता है। धन्यवाद।